नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और पावर ब्रेकफास्ट। आप देख रहे हैं दमदार हफ्ते के लिए आप शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि भारतीय बाजार के लिए हफ्ता काफी दमदार, काफी एक्शन पैक रहने वाला है। आज ही के दिन 3 नए आईपीओस खुलने जा रहे हैं और इसके अलावा इसी हफ्ते में दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। तो चलिए इस हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत में विदेशी बाजार के संकेत भी अगर देखेंगे तो वो भी पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी आप देखें 17,798 के लेवल्स पर करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आप ट्रेड देखेंगे। वहीं निक्कई में करीब 650 अंकों का उछाल देखा जा रहा है, तो वहां पर भी बढ़त है। और डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें वहां पर भी 100 अंकों की मजबूती हम देख चुके हैं। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत काफी दमदार होती हुई। वहीं विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार नए रिकॉर्ड्स पर अमेरिकी बाजार भी ट्रेड करते हुए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में ही तमाम इंडेक्स अमेरिकन मार्केट्स के हमने देखे। डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में अच्छी बढ़त के बीच ही ट्रेड दिखा। लेकिन इस पूरे हफ्ते में विदेशी बाजार में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं सारे ट्रिगर्स वहां से भी हैं और वहां पर भी नतीजों का सीजन है। विस्तार से सब कुछ जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं और एक्शन पैक्ड हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए तो है ही, दिवाली की छुट्टी भी है, हम सब एंजॉय करेंगे। पर इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफी एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि 3 नवंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है। कल से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी और फिर वेडनेसडे शाम को आएगी पॉलिसी। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। क्या टेपरिंग से जुड़ा कोई अनाउंसमेंट आ सकता है, इसी पर सबकी नजर है। 15 से 20 बिलियन डॉलर्स पर मंथ एसेट खरीदारी यूएस फेड कम कर सकता है, यह बाजार का अनुमान है। इसके अलावा 5 नवंबर को यूएस के जॉब्स डेटा आएंगे, जो कि एक काफी अहम ट्रिगर हर बार ही रहता है। 4 नवंबर को ओपेक की बैठक है, क्या वो फाइनली उत्पादन बढ़ाने पर कोई निर्णय ले सकते हैं, इस पर भी रखनी पड़ेगी नजर। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना, क्रेडिट स्विस, हैथवे, बर्कशायर जैसे कंपनीज के नतीजे भी आने वाले हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी इस हफ्ते है। तो काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। शुक्रवार की बात करें तो जैसा आप बता रही थी, एक और नया रिकॉर्ड आपने यूएस मार्केट्स में बनते हुए देखा। डाउ पर क्लोजिंग रिकॉर्ड बना है और इंट्राडे की बात करें तो एसएनपी 500 और नैस्डैक पर इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स दोनों ही बने, पर 90 अंक बढ़कर डाउ दिन की ऊंचाई के करीब बंद होते हुए आपको दिखा। और ये इसके बावजूद कि कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज में आपने गिरावट देखी है, जैसे कि एप्पल और अमेजॉन दोनों में ही 2% की गिरावट थी। पर इसके बावजूद हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल खरीदारी की वजह से नैस्डैक ऊपर बंद हुआ। माइक्रोसॉफ्ट 2% बढ़ा और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी अब माइक्रोसॉफ्ट बन गया। तो एप्पल के मार्केट कैप से ज्यादा अब माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप है, ये पहली बार होते हुए देखा है, तो यहां पर भी आप रखिए नजर। इसके अलावा नतीजों को यूएस बाजार को सहारा मिल ही रहा है। अब तक एसएनपी 500 की करीब आधी कंपनीज के नतीजे आ गए हैं और उन आधी कंपनीज यानी कि 250 कंपनीज के नतीजों की अगर आप बात करें तो 80% नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो काफी अच्छे नतीजों का जो ट्रेंड है यूएस में, उससे बाजार को सहारा मिल रहा है और हर बार हम नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देख रहे हैं। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन देखा। अक्टूबर महीना यूएस मार्केट्स के लिए इस साल का सबसे शानदार महीना रहा है। लगातार 4 हफ्तों से मार्केट्स बढ़त में रहे, पर अक्टूबर की जो बढ़त है वो इस साल की सबसे शानदार रही है। हमने देखा कि डाउ करीब 6% ऊपर था, एसएनपी 500 7% ऊपर था और नैस्डैक में 7.25% की तेजी अक्टूबर के महीने में आपने देखी है। कच्चे तेल $84 के पास कायम है, नजर रखिएगा उस पर। ओपेक की बैठक से पहले कैसे मूव्स आते हैं। सोने में हमने देखा कि तेजी से फिसल कर करीब 1 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना आते हुए दिख रहा है, $1780 के करीब। वहीं डॉलर इंडेक्स में मजबूती आपको आती हुई दिख रही है। तो फेड पॉलिसी से पहले गोल्ड डॉलर में बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ओके, तो विदेशी बाजार में दमदार संकेत, वहां पर भी काफी सारे इवेंट्स, ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। शुक्रिया दीपांशु ये संकेत हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। फंड एक्शन, कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस ने की है खरीदारी। कैश मार्केट में 5,143 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े फिलहाल एफआईएस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो वायदा बाजार में 2,876 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है और 4,343 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली एक सपोर्टिव फिगर कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 4,343, जो कि बड़े फिगर में हमने देखी है। 4,343 करोड़ की बिकवाली, 4,343 करोड़ की खरीदारी, वहीं 2,876 करोड़ की खरीदारी वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं। चलिए ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि त्योहारी हफ्ते की शुरुआत कैसे करनी चाहिए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। त्योहारी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है सर, और एफआईएस डीआईएस के खरीदारी के आंकड़े हमने देखे हैं। वायदा बाजार में एफआईएस की अच्छी खरीदारी है और डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, और दमदार संकेत विदेशी बाजार से। सर, भारतीय बाजार पर शुरुआत कैसी करनी चाहिए और संकेत कैसे मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बेहतरीन है और लगातार पिछले हफ्ते भी हमें अच्छे संकेत मिले और शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजार फिर से रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। तो ग्लोबल संकेतों में तो कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत है नहीं। जो कुछ समस्या है वो खाली हमारे अपने यहाँ के संकेतों की है, और उसमें भी एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर, 5,000 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली का आंकड़ा डेफिनेटली है। लेकिन इसके तो उस हिसाब से आपको ऊपरी स्तरों पर लगातार जो प्रेशर आता हुआ दिख रहा है या फिर दबाव जो दिख रहा है रिकवरी में, वो रह सकता है अभी भी, जब तक कि ये आंकड़े थोड़े ठीक ना हो या कम ना हो। लेकिन इसके साथ एक और अच्छी बात ये कि सीरीज की शुरुआत में आज दूसरा ही दिन है और पुट कॉल रेशियो साफ तौर पर ओवरसोल्ड है, तो लोअर लेवल से उसका भी सपोर्ट मिलना है। अब या तो बाजार सीधे गैप से खुलेगी या फिर अगर फ्लैट या नीचे खुलते तो वहां से खरीदारी आ कीजिए। जो हम बंद हुए 17,600 के बेहद करीब 17,670 के आसपास सपोर्ट है, जो शुक्रवार के लोज हैं उसके आसपास रहेगी। 17,525, 17,575 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 17,850, 17,900 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,425, 38,525 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में भी 39,575 से 39,775 तक का एक लेवल आते हुए नजर आ सकता है। तो अगर कमजोर या सुस्त शुरुआत हो तो खरीदारी करें, या फिर पहले बाजार हो जाए और थोड़ी तेज दौड़ लगाए तो ऊपरी लेवल पर बुकिंग करें। लेकिन ऐसा लग रहा है पिछले हफ्ते की जबरदस्त गिरावट के बाद आज थोड़ा सा एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। आपको तेजी तो दिखेगी, खाली यही है कि सेकंड हाफ में हम मजबूती को बरकरार रख पाते हैं नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से स्ट्रैटेजी और आज के लिए हमें बाजार पर अपना एनालिसिस बताने के लिए। तो कमजोर शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से ऑफकोर्स शुक्रवार या पिछले पूरे हफ्ते में जो उतार चढ़ाव देखे उसे समझते हुए इस हफ्ते आज की शुरुआत जब करेंगे, हमारे साथ बने रहे और हर स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल मेंटेन कीजिए, और वक्त वक्त पर जिन लेवल्स पर हम आपको फोकस करने के कह रहे हैं उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। स्ट्रैटेजी यहाँ पर पहली आप नोट कीजिए, 17,525 से 17,575 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 17,850 से 17,925 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। 38,425 से 38,525 बैंक निफ्टी के लिए इसको मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 39,575 से 39,775 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। और ध्यान रखें, आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाफ में बाजार जो अगर बढ़त देखता है उसे संभाल कर रखता है कि नहीं, इसे समझना बेहद जरूरी है, और इसीलिए हर ट्रेडिंग रेंज को फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर, साथ ही पूरे वीकेंड में और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आए, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करें। गुड मॉर्निंग मानसी, जाहिर सी बात है नतीजों से शुरुआत करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, तो इंपॉर्टेंट वंस में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं। सबसे पहले तो आईओसी नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन 8% के आसपास का अनुमान था, 8.2% आए, रेवेन्यू में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफे में 7% के आसपास की बढ़ोतरी है, जबकि गिरावट का अनुमान था, और 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। यहाँ पे बीपीसीएल, इसके भी नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं, मार्जिन 5.5% पे आए हैं, 4.9% का अनुमान था, और मुनाफा जो है 2,700 करोड़ के आसपास आया है, और कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नतीजे बेहतर है। श्री सीमेंट नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर है, सेल्स जो है 3,206 करोड़ पे आया, हमारे अनुमान से कम, मार्जिन हालांकि अनुमान से अच्छे हैं, 28% पे आए हैं, मुनाफा 578 करोड़ पे, जितना अनुमान लगाया था उतने पे ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन से हल्के कम है, लेकिन नो डाउट थोड़े बहुत मिले जुले भी मान सकते हैं। यूपीएल नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं, इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन जो है 20% का अनुमान था, 19.35% पे आए हैं, तो ठीक ठाक है। मुनाफा थोड़ा कम आया है, 746 करोड़ का अनुमान था, 634 करोड़ के आसपास आया है। वेदांता अनुमान के मुताबिक है, रेवेन्यूज 44% बढ़े हैं, मार्जिन जो है 34% पे आए हैं, अनुमान से थोड़े बेहतर, और कंपनी का मुनाफा जो है 4,615 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन साथ साथ एक खबर भी है इस कंपनी के लिए, और वो ये है कि सेबी ने वेदांता लिमिटेड को रिलेटेड पार्टी सौदे के लिए कड़ी चेतावनी दी, और सेबी ने कहा है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट कमेटी की मंजूरी के बिना करीब 1,407 करोड़ रुपए के जो रिलेटेड पार्टी सौदे हैं वो इस कंपनी ने किए थे, उस वजह से सेल
दमदार नतीजे है, लेकिन अनुमान तो था दमदार के, उससे थोड़े कम है। रेवेन्यूज 59% बढ़े, मार्जिन 26% पे, मुनाफा जो है 4,304 करोड़ पे आया है। ओबेरॉय रियल्टी नतीजे अच्छे हैं, सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, मार्जिन्स हालांकि घटे हैं लेकिन अनुमान से अच्छे 49.4% पे, मुनाफा 267 करोड़ पे आया है। बंधन बैंक काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं, स्लिपेजेस जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एनआईएम है 0.6% बढ़ा है, नुकसान किया है कंपनी ने 3,009 करोड़ के आसपास का, और ग्रॉस एनपीए देखिए 10.8% पे आए हैं 8.21% से बढ़ के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे नंबर है, एनआईआई 27% बढ़ा है, मुनाफा 152 करोड़ पे, एनपीएस जो है 4.61 से गिर के 4.27% पे आए हैं। तो ये वो कुछ नतीजे हैं जिस पे आपको नजर रखनी है, रिएक्शन देखने मिलेगा। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं जिस पर एक्शन हम देखेंगे आज, लेकिन वरुण साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए क्या हैं? डेफिनेटली, तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज जो नतीजे आएंगे वो तो एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा मोटर्स, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा ऑटो नंबर्स आएंगे तो इसके चलते भी आपको ऑटो कंपनीज पे नजर रखनी है। एफएनओ में आईआरसीटीसी, चंबल फर्टिलाइजर, वर्लपूल के नंबर्स आने वाले हैं तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा टेक्समैको, रेल एंड इंजीनियरिंग, राइट इशू जो है वो आज खुलने वाला है, 15 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 23 रुपये का है, प्राइस मेरे ख्याल प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है आईआरबी इंफ्रा में 10% से 5% का। एएसएम से बाहर जाने वाली सिक्योरिटीज है एपीएल अपोलो ट्यूब्स और एशियन होटल्स वेस्ट। आईपीओ का अपडेट दे देता हूं। नायका का आईपीओ सेकेंड डे में करीब टोटल 4.82 टाइम्स भरा है। फिनो पेमेंट बैंक का 51% के आसपास जो है आईपीओ भरा है। पॉलिसी बाजार का आईपीओ जो है वो खुलेगा, साइज 5,625 रुपये का है, 940 से 980 रुपये का प्राइस बैंड है। एंकर बुक जो है 2569 करोड़ जुटा लिया इस कंपनी ने एंकर बुक से। इसके अलावा एसआईएस का आईपीओ भी जो है, एसजेएस माफ कीजिएगा, उसका आईपीओ भी आज से खुलने वाला है, 800 करोड़ का है, प्राइस बैंड 531 से 542 का है। एंकर से इन्होंने करीब 240 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। शिगाची इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ भी खुलने वाला है, प्राइस बैंड 161 से 163 का है, 125 करोड़ जुटाने वाले हैं। और दो एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 38 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। मारुति पे नजर रखिएगा क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की कमी से नवंबर में उत्पादन जो है वो प्रभावित रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सामान्य से उत्पादन जो है वो 15% के आसपास कम रह सकता है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नजर रखेगा क्योंकि बोर्ड ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय के लिए मंजूरी दे दी है। और सबसे आखिरी में कैडिला हेल्थ, यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि जायडस कैडिला ने कोरोना की जो वैक्सीन है उसके दाम घटाने पे यहाँ पे राजी हो चुकी है कंपनी। 265 रुपये प्रति डोज हो सकती है वैक्सीन की कीमत, तो इसके लिए आज जायडस पे भी नजर रखेगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये सब कुछ हमें बताने के लिए। तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे, खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, और साथ ही ट्रिगर्स और आईपीओ भी है और आईपीओ के अपडेट्स भी हैं जो कि आपके लिए हम आगे लेकर आने वाले हैं। लेकिन चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 2 कॉल्स हैं मेरे पास। एमसी एक्सपर्ट चॉइस ब्रोकिंग की राय है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1780 के टारगेट्स के लिए 1650 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटी सिप्ला पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 944 के टारगेट्स को मानकर चले, 890 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो क्लियरली एमसीएक्स और सिप्ला 2 कंपनियों पर खरीदारी की राय ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर खरीदारी करके यहाँ पर आप चल सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग और आनंद राठी की तरफ से। लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज कौन से स्टॉक्स पर आप स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर एंट्री ले सकते हैं, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ अब सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए मार्केट पर आपका आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस। नीलेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए शायद इनसे हम संपर्क नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन निफ्टी पर खरीदारी की राय नीलेश जी की तरफ से आती हुई दिखी है। यहाँ पर 17,800 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। 17,600 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। बाय कॉल इनिशिएट करने की राय, अब भी गिरावट में मौके, जैसे हमने आपको ट्रेडिंग रेंज जब बता रहे थे तब भी बताया कि आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक इसी तरह मार्केट एक्सपर्ट का भी मानना है कि 17,800 के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 17,600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की अगर बात करें, नीलेश का मानना है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 495 के टारगेट्स को आप मानकर चलें, 464 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 495 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। एसबीआई पर खरीदारी की राय भी आती हुई यहाँ पर नीलेश जी की तरफ से दिख रही है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने यहाँ पर तेजी के साथ ट्रेड देखा, बाजार में गिरावट हावी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद आईजीएल अपने आप को
एसबीआई अपने आपको संभालने की कोशिश में रहा और इसी के चलते आगे भी यहाँ पर तेजी आज देखी जा सकती है। 515 के टारगेट्स को मानकर चले 494 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमने बात की मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा से, उनकी रिकमेंडेशंस आपके सामने रख रही हूँ। सोने में बिकवाली की रणनीति अमित की तरफ से आती हुई 48,050 के स्टॉप लॉस के साथ 47,450 के टारगेट को मानकर चले सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। सिल्वर में भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय 65,500 के स्टॉप लॉस के साथ 64,200 की टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है। 6,320 के लक्ष्य को मानकर चले 6,140 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। तो क्लियरली एनर्जी पैक में खरीदारी और बुलियन मार्केट में बिकवाली की रणनीति यहां पर आती हुई अमित की तरफ से दिख रही है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।